हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। ये जो रीडिंग है ये है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स का रीडिंग। अभी इसी वक्त कौन सी एनर्जी में वो है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है उनकी नेक्स्ट मूव, वो हम इस रीडिंग से देखते हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन अगर कोई नया आज ये रीडिंग देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम आप मेरे जो भी रीडिंग आएंगे वो आपके तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट देखते हैं आज की रीडिंग। आज के मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स क्या है। इस रीडिंग के लिए मैं ओरेकल, एनर्जी ओरेकल एंड टैरो दोनों को यूज़ करूँगी। पहले हम एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं कौन सी एनर्जी में है आपके पर्सन। अभी पर्सन को पॉजिटिवली सोचिए, सोच के इस रीडिंग को पूरा देखिए, और अगर आपके साथ रिजोनेट करता है रीडिंग तो कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। ओह, इतने सारे कार्ड तो हम नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ 3 कार्ड चाहिए। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी। ओके, मैंने 3 कार्ड ले लिया है। देखते हैं कौन सी एनर्जी आज के लिए आया है। यंग अनियन, सेकंड चक्रा एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपकी पर्सन की जो एनर्जी निकल के आया है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी निकल के आया है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ वो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे ये बोलना है, ये करना है। एग्जीक्यूशन के बारे में सोच रहा है, किसी न किसी बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, दबेगा नहीं अपने आप को बोलने से, अपने आप की मन की इच्छा जो है। ठीक है, बहुत दिनों से हो सकता है कि किसी पर्सन के वजह से या किसी सिचुएशन के वजह से वो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, लेकिन अभी वो उस चीज़ पे काम कर रहे कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे इस रिलेशनशिप को लेके मेरा प्लान्स, मेरा गोल, मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, उस चीज़ पे बहुत स्ट्रेंथफुली, बहुत पॉजिटिवली सोच रहा है। एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, कुछ करने के बारे में सोच रहा है। अगर वो उसकी लाइफ में बैलेंसिंग की कमी थी, यंग अनियन का कार्ड है, तो बैलेंसिंग करने के बारे में सोच रहा है कि बहुत डिसबैलेंस होगा उनकी लाइफ, या तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ अपने फाइनेंस, एक तरफ अपने कैरियर, एक तरफ अपने लव लाइफ को, दोनों को पैरेलली लेके चलना इनके लिए पहले के लिए बहुत मुसीबत हो रही थी। किसी न किसी वजह से हो सकता है कि लव लाइफ इनका नेगलेक्ट हुआ था, इनको अवॉइड करना पड़ा था, या तो खुद से किया था, या तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने थे कि अपने लव लाइफ पे फोकस हट गया था इस पर्सन का। ठीक है, और इसी वजह से उनकी लव लाइफ या आपके साथ चीज़ों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, या अकॉर्डिंग टू हिज विश या हर विश नहीं हुआ चीज़ें। ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत स्ट्रांगली उनकी लाइफ में जो सन की एनर्जी लेके आ रहे हैं। सन की एनर्जी कब आता है? सन की एनर्जी सोलर एक्लिप्स चक्रा हिल कर हो रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सोलर एक्लिप्स भी हो रहा है और सैक्रल भी हो रहा है, दोनों ही हीलिंग हो रहा है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा नयापन या नया कुछ एस्पेक्ट ज़रूर होगा उनकी थॉट प्रोसेस में, और वो उस चीज़ पे फोकस रहते हुए कोई डिसीजन लेंगे जो
आप दोनों के लिए इक्वली अच्छा काम करेगा, या बहुत दिनों से जैसा आप सोच रहे थे अचानक से अगर आपके पर्सन आके बोले कि हाँ चलो ऐसे करते हैं, चलो हम घर में जाके शादी के बात करते हैं, बहुत दिनों से आप बोल रहे थे आप मेरे घर में आओ बात करो या मुझे इंट्रोड्यूस करो अपने फैमिली के साथ, नहीं हो पा रहा था किसी न किसी वजह से, लेकिन अभी आपके पर्सन खुद से आके ये चीज़ का ऑफ़र आपको दे सकता है। ठीक है, अभी वो रुकेगा नहीं, मतलब जैसे पहले कुछ हेजिटेशन हो सकता है कि ऐसे बोलूँगा या बोलूँगी, अचानक से घर के सामने हमारी लव लाइफ को ले आऊँगी तो क्या रिएक्शन होगा सोसाइटी का, क्या रिएक्शन होगा फैमिली का, इस चीज़ में ज़्यादा सोच रहे थे और इसी चीज़ उसकी पैरों की बेड़ी भी हो सकता है कि नहीं उठा पा रहे थे वो कदम, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम तो आनी ही थी, उस प्रॉब्लम को फेस करना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी वो देखते हैं, समझ रहा है कि प्रॉब्लम को अगर फेस नहीं करे तो वो नहीं सॉर्ट आउट होने वाला है, अगर मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है तो मुझे फेस करना पड़ेगा। तो आपकी पर्सन अभी प्रॉब्लम को फेस करने की एनर्जी में है, चीज़ों को संभाल लेगा, मे बी आगे आएगा, आपकी तरफ से भी अगर कोई बॉन्डिंग है, आपकी तरफ से भी अगर कोई ब्लॉकेज है, उसमें भी आपको ये आके हेल्प कर सकता है, आपको भी उस सिचुएशन से निकाल के बाहर कर सकता है। ठीक है, आपको भी उनसे पॉजिटिविटी मिलेगा, आपको उनसे वो स्ट्रेंथ मिलेगा, मे भी हो सकता है आप नहीं उठा पा रहे कोई बोलते हैं ना ठोस कदम आप नहीं उठा पा रहे, आपकी तरफ से स्ट्रगनेस है, तो ये पर्सन आपको भी समझा पाएगा कि ऐसे नहीं चल पाएगा, तुम्हें अभी इज़ द हाई टाइम कि अभी तुम्हें एक किसी न किसी तरीके से कोई सॉलिड फैसला लेना होगा। उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़ा मनमुटाव अपनी फैमिली वालों से, चलो हम दोनों मिलके उसको फेस करते हैं। ठीक है, तो अभी आपकी बारी है उनकी साथ निभाने का, अगर आपके पर्सन इतने पॉजिटिव है तो इस टाइम अगर आप साथ देंगे तो आपकी दोनों के बीच के जो स्टकनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं या तो हट ही जाएगा आपके बीच से। चलिए अब पैरों से देख लेते हैं, एनर्जी तो हमने देख लिया, अब देखते हैं उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। टैरो से हम 5 काट लेते हैं आज के रीडिंग के लिए। कम्युनिकेशन की बात किया, आगे आने की बात किया, बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की बात की और कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या कार्ड आया है। देखिए कितना अच्छा एनर्जी, जो एनर्जी ओराकल से आया था वही एनर्जी आया है कि आपको लेके बहुत सोच पॉजिटिव है, कुछ ऑफर करना चाहते, इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, चीज़ों को चेंज करना चाहते, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, और जो भी बैलेंसिंग है, जो भी काम करना चाहते हैं वो आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करके, आपको हेल्प करके, आपका हेल्प लेके, जैसे भी हो। कम्युनिकेशन यहाँ पे की मैटर बनेगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर आप भी यही चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में लौट के आए, कोई पॉजिटिव डिसीशन लेके, हो सकता है वो शादी की बात हो सकता है आपको इंट्रोड्यूस करने की बात हो सकता है इतना मानने की बात हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, आज नहीं तो 2 साल बाद हम शादी करेंगे, लेकिन तुम ही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हो। सॉरी गाइस, ये वायरल ना बहुत खतरनाक होते जा रहा है जो हो। तो कहा थे हम, हाँ ऑफ़र ज़रूर लाएंगे, आपके साथ डिस्कस करके लाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी भी है
तो किसी ना किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूरी बंदा करेंगे, बंदा या बंदी। लेकिन यहाँ पे आएगा एक बात कि आप क्या चाहते हो, ये भी तो देखना पड़ेगा कि म्यूचुअली आप क्या चाहते हो। अगर आप भी गुस्से में अभी उनसे मुंह फिरा के बैठे रहोगे तो चीज़ खराब हो सकती है। अभी बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छा उनके तरफ से पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रहा है, उसको ग्रैब करने की टाइम है। वो जो ऑफ़र ला रहे हैं, वो जैसे चाहते हैं कि ऐसा हो, डिस्कस कीजिए, अपने पॉइंट रखिए, उनका पॉइंट सुनिए और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कीजिए। जो हो गया सो हो गया, उस पे मिट्टी डालिए, आगे की सोचिए। पास्ट में अगर पड़े रहेंगे चीज़ें खराब हो गया। मेहनत करने की टाइम है, एफर्ट डालने की टाइम है। जितना पॉजिटिव एफर्ट आप डालेंगे उतना ही आपको चीज़ें वैसे ही मिलेगी। अगर पॉजिटिव एफर्ट डालेंगे तो आपको पॉजिटिव एफर्ट मिलेगा। अगर आप इस टाइम नेगेटिव हो जाएंगे कि नहीं, किसी न किसी डर हो सकता है उसके वजह से ये पर्सन आया और आपने मना कर दिया, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी टाइम अच्छा नहीं है, अभी नहीं करते, या तो आप पहले की बात पकड़ के गुस्से में रहे। ठीक है, ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि रियूनियन की कार्ड निकल के आ रहा है, इमोशन जुड़ा हुआ है। डिवाइन भी आप चाहते हैं कि ये हाई टाइम है जब आपका रियूनियन हो जाए, जब एटलीस्ट आपको ये क्लैरिफिकेशन मिले कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या आगे की सोच सकता हूँ। ठीक है, ये क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं मिलता शादी हो जाती है, चाहे 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, वो अपनी अपनी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले कैरियर को दोनों, आजकल कोई भी लड़का हो या लड़की पहले करियर को सेटअप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। तो वो चीज़ करके भी आपके मन में ये रहेगा कि नहीं, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, ये पर्सन मेरे लिए वेट करेगा, मैं इनके लिए वेट करूँगी। ये क्लैरिटी मिलने वाला है आपके लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज आएगा कल आपकी शादी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ क्लैरिटी मिलने वाला है कि इनके साथ ही मैं फ्यूचर देखूंगा या देखूंगी, और जो भी प्रॉब्लम है चाहे उनके तरफ से चाहे मेरे तरफ से, अब वो टाइम है जब हम चारों हाथ मिल के दोनों मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, ये नहीं भाग रहा है, आप भी मत भागिए। ठीक है, मेहनत बहुत लगेगा, स्टकनेस रहेगा, एक दिन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसे नहीं, लेकिन जो स्टेप लेंगे उसका पॉजिटिव एफर्ट ज़रूर मिलेगा। ये डिवाइन का इशारा हो सकता है, ये डेस्टिनेट पार्टनर हो सकता है आपका, कि हाँ यही है वो जिसके लिए आप अपने फियर से बाहर आके स्टेप ले सकते, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टेप ले सकते हैं और कुछ मैसिव सोच सकते हैं। आपके पार्टनर भी यही सोच रहा है, कोई मैसिव डिसीजन, मैसिव चेंजेस के बारे में सोच रहा है, कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। अगर वो किसी न किसी तरीके से किसी और के साथ जुड़ा हुआ भी है, अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप अभी भी आप दोनों के बीच में है, तो ये पर्सन उसको स्टॉप करके या क्लोजर दे के आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। तो उस चीज़ को देखिए, उनकी इंटेंशन, उनकी एफर्ट देखिए, उनके साथ बात कीजिए, और जब भी ये बात करने की कोशिश करेगा तो आपको ये दिखाई देगा कि ये कितना मैच्योरिटी के साथ बात कर। पहले इनकी एनर्जी आपके लिए हो सकता है कि बहुत लाइट रहा हो, कि हाँ चाइल्डिश था, कोई फ्यूचर के गोल नहीं थे, फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं था, आज पे जीता था, आज पे ही रहता था, जब भी बात आगे की होती थी अभी बहुत टाइम है ऐसे कर रहा था। लेकिन अभी क्या होगा ना, आपको वो चेंजेस नज़र आएगा आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि ये देखिए फुल मून के बाद की ये चेंजेस, ये रीडिंग, ये एनर्जी बार बार आ रहा है। कल भी एनर्जी ओरेकल से यंग एंड यंग का कार्ड आया था, जो बैलेंसिंग की बात करता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, जो चीज़ों को सही तरीके से समझ के
सॉल्व करने की कोशिश करने की बात करता है, तो आपके पर्सन वही कर रहा है। इस पे आपकी साथ की ज़रूरत पड़ेगी, इस पे आपकी भरोसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी एफर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप दोनों मिलके चीज़ों को सही तरीके से सॉल्व कर पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो कोई भी बात हो, कोई भी डिसीजन हो, मिल के लीजिए। अगर पहले दोनों एक साथ बात कीजिए, पॉइंट अपने आप सॉल्व कीजिए दोनों पहले। ठीक है, आप और आपके पार्टनर मिलके सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो थर्ड पार्टी है, आपके फैमिली, सोसाइटी, जो भी है, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब भी आप जाओ अपनी फैमिली के पास, जहाँ पे आपका स्टक है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप को वो डेस्टिनी नहीं मिल रहा है, वो फ्यूचर के लिए आप श्योर शॉट नहीं हो पा रहा है कि हाँ इसके साथ ही रहेंगे, हमारी कोई और हमें अलग नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही उनको समझाएंगे बाद में। पहले आप अपने आप को और अपने पार्टनर से बात करके चीज़ों को समझाने की कोशिश कर लेंगे। अपने बीच के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का जो डिफरेंस है, वो चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कि आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं अभी। तो अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे तो आपकी अप्रोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और उनका अप्रोच तो पॉजिटिव ही दिखा रहा है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को हेल्प कीजिए, उनकी बात सुनिए, खुद की बात रखिए। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या हो सकता है, कौन सी एनर्जी पे वो है। उस एनर्जी को अपने अंदर फील करते हुए आपके पार्टनर क्या कर सकता है। और दैट टाइम मैं सिर्फ अपने पार्टनर की बात नहीं करती हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो ऐसा करेंगे या ऐसा सोच रहे तो उस पॉइंट में आपको भी क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है पर्सनल रीडिंग के लिए, ज़रूर आप और व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए ताकि आप अपने एक्यूरेट रीडिंग पा सके। क्या चल रहा है एक्यूरेटली जानने के लिए पर्सनल रीडिंग इज़ द मस्ट, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है जिससे आपका एक्यूरेट रीडिंग निकल के आता है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रिजोनेट होगा, कुछ दूसरे के साथ, कुछ तीसरे के साथ। ठीक है, तो इस रीडिंग को उसी के हिसाब से लीजिए, दुखी मत होइए, पॉजिटिव रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय शिव शक्ति।